चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे कारीगर की कहानी जिसका नाम था बदलू। ये कहानी है हाथ के हुनर की, बदलते वक्त की और एक ऐसे स्वाभिमान की जो मशीनों के आगे भी कभी नहीं झुका। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी बचपन की याद से। कहानी सुनाने वाले के लिए गांव का मतलब ही था बदलू। वो एक ऐसा इंसान था जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता था। तो चलिए इसी रिश्ते की गहराई को समझते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति के नज़रिए से सुनाई जा रही है जो अपने बचपन को याद कर रहा है, खास तौर पर अपनी गर्मियों की छुट्टियों को, जो वो अपने मामा के गांव यानी अपने ननिहाल में बिताते थे। तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें गांव जाना इतना पसंद क्यों था? भाई असली वजह थे बदलू काका। वो लेखक के लिए लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देते थे, और ऐसी गोलियां किसी और बच्चे के पास होती ही नहीं थी। और एक मजेदार बात बताएं, रिश्ते में तो वो मामा लगते थे, लेकिन गांव के सारे बच्चे उन्हें काका कहते थे। तो लेखक भी उन्हें बदलू मामा नहीं बल्कि बदलू काका ही बुलाते थे। तो चलिए अब जरा बदलू काका की दुनिया में झांक कर देखते हैं। वो पेशे से एक मणिहार थे, मतलब चूड़ियां बनाने वाले। उनका काम करने का तरीका भी एकदम पुराना और पारंपरिक था। एक पुराने से नीम के पेड़ के नीचे एक भट्टी, बस यही उनकी पूरी दुनिया थी। लाख की चूड़ियां बनाना कोई मामूली काम नहीं था। ये तो एक कला थी। इसमें बहुत सब्र और हुनर चाहिए होता था। सोचिए, पहले लाख को भट्टी में पिघलाओ, फिर उसे सलाख की तरह पतला करो, फिर उसे लकड़ी के गोल बेलन पर चढ़ाकर चूड़ी का आकार दो, और फिर आखिर में उन पर रंग करके उनमें जान डाल दो। और ये बात वाकई में दिल छू लेती है। बदलू काका के लिए ये सिर्फ सामान बेचना नहीं था। जब भी वो चूड़ियों का कोई नया जोड़ा तैयार करते, तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर तक बस देखते ही रहते थे। ऐसा लगता था मानो वो बेलन नहीं बल्कि किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। इतना प्यार, इतना गर्व था उन्हें अपने काम पर। अच्छा, बदलू काका का बिजनेस करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो चूड़ियों के बदले कभी पैसे नहीं लेते थे, बल्कि अनाज या जरूरत के दूसरे सामान से बदल लेते थे। इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। ये सिर्फ खरीदना बेचना नहीं था, ये गांव के समाज का एक हिस्सा था। हाँ, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर वो अपने हुनर की पूरी कीमत वसूलते थे। तब कोई मोलभाव नहीं चलता था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आता है। गांव की उस शांत दुनिया में एक नई चीज ने दस्तक दी। एक ऐसी चीज जो बदलू काका जैसे कारीगरों का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो थी मशीन से बनी कांच की चूड़ियां। शुरू में तो बदलू काका को इन कांच की चूड़ियों से थोड़ी चिढ़ तो हुई, पर उन्हें कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं हुआ। वो लेखक से मजाक में कहते, शहर की बात ही अलग है लल्ला, वहां की औरतों की कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच नहीं आ जाएगी। उनकी इस बात में एक तरह का ताला भी छिपा था, शहर के बदलते तरीकों पर। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर साफ साफ दिखती है। एक तरफ है हाथ से बनी, मजबूत और हमारी परंपरा से जुड़ी लाख की चूड़ियां, और दूसरी तरफ है कारखानों में बनी, नाजुक और नए जमाने का प्रतीक कांच की चूड़ियां। असल में यही इस कहानी का असली संघर्ष है, कारीगरी बनाम कारखाना। इसके बाद कहानी एक लंबा लीप लेती है। लेखक के पिता का तबादला हो जाता है और वो कई सालों तक गांव जा ही नहीं पाते। और जब कई साल बाद वो वापस लौटते हैं, तो पाते हैं कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ये स्लाइड इस लंबे समय के फासले को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, बचपन में तो हर गर्मी में गांव जाना होता था, फिर पिता के तबादले की वजह से बीच में करीब 8-10 साल का एक लंबा गैप आ गया, और फिर वो एक जवान लड़के के रूप में गांव लौटे। अब लेखक बड़ा हो चुका था, तो उसे लाख की गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इतने सालों में वो बदलू काका को लगभग भूल ही चुका था। लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ। उसकी मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई, और उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और खूब खून बहने लगा। बस इसी एक घटना ने लेखक को बदलू काका की याद दिला दी, और उनकी मजबूत लाख की चूड़ियों की भी। वो फौरन उनसे मिलने गया, पर वहां जाकर उसने देखा कि बदलू काका अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, और उनकी वो जानी पहचानी भट्ठी भी बुझ चुकी है। तब उसने वो सवाल पूछा जो कहानी का दिल है,
आजकल काम नहीं करते काका? और बदलू काका का जो जवाब था ना, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काम तो कई साल से बंद है, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। इस एक छोटे से वाक्य में एक कारीगर की हार भी थी और एक नए जमाने की कड़वी सच्चाई भी। मशीनों की इस आंधी ने बदलू काका की जिंदगी से क्या कुछ नहीं छीन लिया। ये सिर्फ काम बंद होने की बात नहीं थी, ये एक पूरे हुनर के खत्म होने की कहानी थी। लाख की चूड़ियों को कोई पूछता नहीं था। घर में तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी और फिक्र ने उनके शरीर को भी खोखला कर दिया। ये थी तरक्की की वो कीमत जो बदलू जैसे लोगों ने चुकाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी एक सच्चे कारीगर का जो स्वाभिमान होता है ना, वो जिंदा था। चलिए देखते हैं कैसे। बातचीत के दौरान बदलू काका अपनी बेटी रज्जो को मेहमान के लिए आम लाने को कहते हैं और तभी तभी लेखक की नज़र रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर पड़ती है, जहां लाख की चूड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा चमक रहा था। लेखक की नज़र देखकर बदलू काका सब समझ गए और उन्होंने उस जोड़े की कहानी बताई। बोले, यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए, पर वो इसके सिर्फ 10 आने दे रहे थे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा शहर से ले आओ। सोचिए, उन्होंने अपने हुनर का अपमान सहने से इनकार कर दिया। और यहीं पर कहानी का असली मतलब समझ आता है। बदलू का जो स्वाभिमान था, वो उन कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो जरा सी चोट लगने पर टूटकर बिखर जाए। हाँ, मशीन के युग ने उनका काम छीन लिया, उनका शरीर कमजोर कर दिया, पर उनके अंदर के कारीगर को, उनके उसूलों को नहीं तोड़ सका। वो हारकर भी हारे नहीं थे। लेखक बदलू के घर से वापस तो आ जाता है, पर उसके मन में एक गहरा सवाल घूमता रहता है, और ये कहानी हमें भी उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? ये सवाल सिर्फ बदलू के बारे में नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों हुनरमंद कारीगरों के बारे में है जिनके हाथ, जिनका हुनर और जिनकी पहचान तरक्की की इस अंधी दौड़ में कहीं पीछे छूट गई है।